गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। ग्लो एंड ग्लैमर प्लेटफॉर्म में आप सबको हार्दिक स्वागत। पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके डिस्कशन किया जा रहा है। उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला है और आप लोगों को बेनिफिट भी मिला है। आज भी वो जारी रहेगा और एक दो हफ्ता और चलेगा। तो आप लोग तैयार है ना नोट पैड लेके? मैं तो हूँ। तो चलिए बुला लेते हैं स्पीकर को। अर्पिता साधु खान जी, स्टेज इज योर्स। आप सबको वेलकम है। मैं अर्पिता हूँ और आज का जो ग्लो एंड ग्लैमर का ब्यूटी शो है वहां पे आज हम लोग बात करेंगे हेयर का जो स्कल्प इशू है ना, जो हमारा हेयर हेल्थ में स्कल्प इश्यूज है, डैंड्रफ एंड ऑल एलर्जीज और रैशेस हो जाता है कभी कभी। तो जो भी हमारे स्कल्प इश्यूज है उसको लेकर के आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम लोग कहीं पर जाते हैं, मानिए कि किसी प्रोग्राम को हम लोग अटेंड कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी हम लोग कोई डार्क कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, तो अगर डैंड्रफ होता है और हम लोग हाथ फेरते हैं या भी कॉम्बिंग करते हैं, कंघी करते हैं, तो क्या होता है जो भी डस्ट टाइप का होता है ना, वो व्हाइट व्हाइट क्या होता है हमारे ड्रेसेस के ऊपर और भी चारों तरफ फैलता है। और अगर हम लोग जानते हैं कि डैंड्रफ थोड़ा सा एलर्जेटिक और बहुत जल्दी फैलने वाली चीजों में से होता है, मतलब ये ना बहुत जल्दी फैलता है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हम हाइजीनिक मेंटेन करते हैं और अगर हम लोग थोड़ा सा अवेयर होते हैं हमारे स्कल्प हेल्थ को लेकर के, हमारे हाइजीन को लेकर के और हमारे स्किन हेल्थ को लेकर के, तो क्या हो सकता है कि हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग हमारे प्रीवियस एपिसोड्स जो हुआ है उस एपिसोड्स में भी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बहुत सारे एपिसोड से एक्चुअली हम लोग का हेयर हेल्थ के ऊपर ही चल रहा है। और पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने टोटल सॉल्यूशन बताया था कि कैसे हम लोगों ने हेयर लॉस प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हेयर लॉस का तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। अभी जो एक बहुत बड़ा इशू है हेयर लॉस के बाद, वो हो गया कोई भी स्कल्प एलर्जी और डैंड्रफ। तो इसको लेकर के आज चर्चा कर लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुशांत जी से कि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा शेयर करने की। जी, तो हमारे सामने है, जैसा मैंने बताया था कि डैंड्रफ एंड स्कल्प इश्यूज। तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ मेडिकल इश्यूज तो नहीं होता है हमेशा कि बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ होता है, बट इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेंगे कि होता क्या है और किस रीजन से ये बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत तो शायद विंटर की सीजन में या कभी भी ये सीजनल चेंजेस की वजह से भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेंगे तो उस हिसाब से अपने आप को अवेयर कर पाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि डैंड्रफ एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो डैंड्रफ एक्चुअली में क्या है, ये बहुत ज्यादा कुछ मेडिकल इश्यूज नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा वरीड होने वाली बात नहीं है, बट ये एम्बेरेसिंग हो सकता है। ठीक है, और अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, किसी के घर पे गए हुए हैं, तो हम लोग ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और मतलब एम्बेरेसिंग फील कर सकते हैं, क्योंकि वो डस्ट जैसा हमारे ड्रेसेस में, हमारे स्किन पे भी अगर वो आ रहा है ना, अगर हमारा जो डैंड्रफ है अगर हमारे स्किन के ऊपर भी आ रहा है, तो भी हमारे स्किन में, मतलब फेशियल स्किन में स्पेशली रैसेस हो सकता है या एक्ने या पिंपल भी हो सकता है, क्योंकि वो एलर्जेटिक है, वो कहीं भी फैलेगा तो वो एलर्जी को भी मतलब बढ़ावा देगा। तो ये एक स्कल्प कंडीशन है, हमारा जो स्कल्प है वहीं पर ये ग्रो करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारा जो डेड सेल है, हमारे स्कल्प का जो डेड सेल है, फ्लेकी स्केल टाइप का, स्केलिंग टाइप का जो स्किन है, ये बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तभी ये दिखता है। और अगर हम लोग स्कल्प हेल्थ को मैनेज कर पाए तो डैंड्रफ से भी बच सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डैंड्रफ का रीजन क्या क्या है। ठीक है, मतलब कौन कौन सा ऐसा रीजन है जो कॉमन है, बहुत ज्यादा हम लोग समझ सकते हैं डैंड्रफ के बारे में कि क्यों हो रहा है। तो पहला तो है कि ड्राई स्किन की वजह से भी डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि विंटर की सीजन में अक्सर देखा जाता है, मैक्सिमम जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो सबके ही साथ अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत किसी को बहुत ज्यादा ये इश्यूज देखने के लिए मिलता है। और किसी किसी का होता है एलर्जेटिक, तो वो क्या होता है कि वो पूरे साल ही कम ज्यादा रहता है डैंड्रफ। तो मेनली क्या होता है, अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है
और स्कल्प भी ऐसे ही ड्राई है, तो हेयर में भी हम लोग फ्रिजीनेस या ड्राइनेस देखेंगे। और साथ में ही जब डेड सेल जमते रहेगा ड्राई स्किन में, तब वो स्केलिंग या फ्लेक्स के टाइप से वो उठने लगता है, और वो हेयर के थ्रू और हमारे हाथों के थ्रू और चारों तरफ वो फैलने लगता है। तो क्यों होता है कि जब मॉइस्चर लेस हो जाता है, ये बहुत सारे रीजन पे हो सकता है। अगर हम लोग प्रॉपर केयर नहीं ले रहे हैं स्कल्प का, तब भी हो सकता है। अगर हम लोग पानी कम पी रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रहा है, तो भी ये डैंड्रफ इश्यूज बढ़ सकता है। तो क्या होता है कि ये फ्लेकी हो जाता है पानी कम होने की वजह से, और वो स्किन उठ के गिरने लगता है। और एक चीज है जिसका जिसका एक नाम है, साइंटिफिक नाम है, और वो है सेबोरिक डर्मेटिस। तो ये क्या होता है, ये एक कॉमन कंडीशन है। तो इस कंडीशन को अगर हम लोग ऐसे समझे कि अगर हमारे स्किन में, मतलब ये नॉट ओनली सिर्फ हमारे स्कल्प में या हमारे बॉडी स्किन में भी हो सकता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा स्किन थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, रेडनेस आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये एलर्जेटिक है, तो ये थोड़ा सा रेडनेस हो जाता है, ऑयली स्किन हो जाता है, और स्केल टाइप का हो जाता है। अगर इजीली समझा जाए तो हम लोग अगर फिश देखें ना, फिश के ऊपर जो स्केल होता है, हाँ, तो वो जो है ना, वो जिसको हम लोग बंगाली में आंश बोलते हैं, तो उस टाइप का जब हमारा स्किन हो जाता है, बॉडी स्किन, तो ये हमारे स्कल्प में भी दिखने लगता है। और उस टाइप से जैसे वो फिश के ऊपर का जो वो शेल होता है, और वो उठ के ड्राई होता है और हार्ड होता है, तो वो उठ जाता है। वैसे ही अगर हमारा ये प्रॉब्लम जो है सेबोरिक डर्मेटिटिस, ये अगर हमारे स्कल्प में भी स्प्रेड हो गया, तो वहां का जो ऊपर का स्किन है वो भी हार्ड हो जाता है और एक शेल की तरह उठने लगता है। तो ये भी एक कॉमन स्किन कंडीशन, और साथ में रेडनेस भी होगा, इचिंग भी होगा, और क्या होगा, थोड़ा सा ऑयली, चिपचिपा सा डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ एक्चुअली में दो टाइप का होता है, एक तो हो गया ड्राई, जो फ्लेकी स्किन के टाइप पे उठने लगता है, और एक होता है ऑयल प्रोडक्शन अगर ज्यादा है, किसी की स्किन का जो नेचर है वो अगर ऑयली ज्यादा है, तो वो स्टिकी हो जाता है। वो भी उठता है, बट वो क्या होता है, जम जाता है स्कल्प के ऊपर बहुत ज्यादा, वो स्टे करने से, एक के ऊपर एक होने से वो थोड़ा सा थिक टाइप का एक लेयर, स्टिकी टाइप का, चिपचिपा सा जमा हो जाता है। तो वो ऑयली स्किन का डैंड्रफ हो गया। तो ये दो टाइप का होता है। और एक होता है कि मेलासेजिया। ये क्या होता है, ये नेचुरली हमारे एक ईस्ट का नाम है, एक्चुअली में फंगस टाइप का है। तो ये ईस्ट ना हम सबके ही स्कल्प में नेचुरली ग्रो करता है, कॉमनली ये देखा जाता है, ये जो ईस्ट है ये ग्रो करता है। बट इसका अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, इस ये जो फंगस है ये अगर बहुत ज्यादा फैल गया, तो फिर ये डैंड्रफ को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इस ईस्ट का ओवर ग्रोथ की वजह से भी। तो ये भी एक रीजन हो गया। और क्या नेक्स्ट रीजन है, अगर हम लोग, जैसा मैंने कहा था कि हाइजीन मेंटेन अगर नहीं कर रहे, अगर प्रॉपर वे में हमारे स्कल्प को हम वॉश नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे, तो भी वहां पे क्या होता है, देखिए अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, हम लोग हमारे फेस के लिए प्रोटेक्शन लेते हैं, अभी तो समर सीजन आ रहा है तो कवर कर लेते हैं फेस को, और ड्रेस भी हम लोग पहनते हैं तो बॉडी कवर रहता है, लेकिन हमारा हेयर ना हमेशा ओपन रहता है। तो सबसे ज्यादा गंदगी जो होता है, सबसे ज्यादा जो डर्ट पोल्यूशन होता है, वो हमारे स्कल्प और हेयर में ही सबसे ज्यादा आता है, फेस एंड बॉडी से भी ज्यादा, क्योंकि हम लोग फेस एंड बॉडी का प्रॉपर प्रोटेक्शन लेते हैं, बट हेयर ओपन रहता है। तो वहां पे क्या होता है, पॉल्यूशन और डर्ट बहुत जल्दी जमता है स्कल्प में। और अगर ऑयली स्कल्प है तो और ज्यादा वो जमेगा, अगर ड्राई है तो जो स्किन है, जो स्कल्प है, उसमें फ्लेकीनेस आ रहा है, बट अगर ऑयली है तो वहां पे जो डेड सेल जो है वो तो है ही, उसके साथ डर्ट पोल्यूशन भी स्टिकी होकर के वो भी डैंड्रफ के बढ़ावा दे रहा है। तो वो भी डैंड्रफ की तरह ही स्केल के जैसा निकलेगा, अगर हमारे वहां पे ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है तो हमें क्या करना है ना, जैसे हम लोग फेस वॉश डेली करते हैं, दिन में 2 बार, बॉडी में हम लोग बॉडी सोप या बॉडी वॉश जेल यूज करते हैं, तो हम लोग हेयर का भी ना, अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव डेज में एक सही जो केमिकल फ्री अगर हम लोग शैम्पू कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट से, जिसका उतना साइड इफेक्ट नहीं है, जो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना हुआ है, ऐसे अगर हम लोग कुछ किसी चीज से जो हार्मफुल नहीं है उससे अगर हम लोग डेली क्लीन कर रहे हैं, तो स्कल्प क्लीन रहेगा। और अगर डैंड्रफ का किसी को एलर्जेटिक हैबिट है भी, किसी का टेंडेंसी है कि उनका पूरी साल ही थोड़ा बहुत डैंड्रफ रहता है, तो वो भी वॉश आउट हो जाता है।
मतलब डैंड्रफ का प्रॉब्लम अगर है भी तो वो बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता ऑल्टरनेटिव डेज में अगर हम लोग क्लीन करेंगे तो ये एक रीजन है कि शैम्पू कम करने की वजह से भी क्या होता है, वो डैंड्रफ जमा होने लगता है और बहुत ज्यादा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और थोड़ा बहुत रीजंस जो है, जो और डिफरेंट रीजंस है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में जो है अगर हम लोग ऐसा कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा केमिकलाइज प्रोडक्ट्स हो, शुरू शुरू में तो हमें थोड़ा बहुत मतलब दिखेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया, बट लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट छोड़ता है। तो हर हेयर प्रोडक्ट्स अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है ना, हमारे स्किन एंड हेयर की क्वालिटी को डैमेज कर देता है। हमारा जो स्कल्प है उसके ऊपर भी केमिकल इफेक्ट छोड़ता है, और हेयर तो मतलब लाइफलेस हो जाता है, डेड डल जैसा लगने लगता है। किसी किसी का तो फ्रीजी ड्राई बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, सॉफ्टनेस चला जाता है, ग्लो चला जाता है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो केमिकलाइज प्रोडक्ट्स की वजह से भी स्कल्प के ऊपर भी एक साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, और क्या है, स्ट्रेस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब हम लोग का मतलब बहुत सारे हार्मोनल स्टेजेस आते हैं, फीमेल एंड मेल बोथ का ही, तो उस टाइम पे जितने सारे चेंजेस होता है, और अगर कोई स्ट्रेस या टेंशन लेवल किसी का बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर अगर किसी का बहुत ज्यादा है, अगर किसी को डायबिटिक टेंडेंसीज है, इन सब चीजों में क्या होता है ना कि ऑयल प्रोडक्शन, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है स्कल्प में। तब भी वो कुछ भी डर्ट पोल्यूशन जो भी है और डेड सेल जो है, जो साफ होकर के अगर नहीं निकल रहा है तो वो जमा हो जाता है स्किन में। तो ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से भी डैंड्रफ का ट्रिगर हो सकता है ज्यादा। और क्या हो सकता है कि अगर डायबिटिक है तो ऑटोमेटिकली स्किन ड्राई होगा, फ्लेकी होगा और डैंड्रफ का रूप ले लेता है। तो मेडिकल कंडीशंस भी अगर किसी का बहुत ज्यादा है, जैसे कि सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, किसी किसी का कोई भी स्कल्प एलर्जीज हो गया, तो इन फंगल इन्फेक्शन भी होता है स्पेशली विंटर और रेनी सीजन में। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, मतलब वेट, जब वेट ज्यादा होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है एयर में, तो कोई भी टाइप का फंगल कहीं भी ग्रो करने का उनको प्रॉपर एटमोस्फेयर मिल जाता है। तो इस सब कंडीशन में भी क्या होता है कि डैंड्रफ का बढ़ जाना बहुत ज्यादा होता है, और मेडिकेशन का जो भी साइड इफेक्ट है उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये जो स्किन एलर्जीज और जैसा मैंने नाम बताया सोराइसिस एंड एक्जिमा, ये सब तो ट्रिगर करेगा ही डैंड्रफ को। तो ये सब ना कुछ रीजंस था, कुछ कॉजेस था जो हम लोग मतलब साधारण सा कॉमन सा कॉजेस है जो हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कि ये रीजन है डैंड्रफ का। तो इन सब चीजों में हम थोड़ा सा अवेयर रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम देखेंगे कि ये तो था रीजन। अभी जो हम लोग मतलब अगर रेमेडीज पे जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले किस चीजों से अगर हम लोग थोड़ा सा स्कल्प का मतलब केयर करें तो क्या हो सकता है, जैसे कि टी ट्री ऑयल बोला जाता है कि बहुत हेल्पफुल है पिंपल, एक्ने एंड डैंड्रफ के लिए। ठीक है, एप्पल सीडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है हेयर हेल्थ के लिए भी, स्कल्प हेल्थ के लिए भी। कोकोनट ऑयल को अगर हम लोग हॉट ऑयल बना के मसाज करते हैं स्कल्प में तो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होगा, मॉइस्चराइज एंड सॉफ्ट रहेगा स्कल्प, तो फ्लेकी स्किन या स्केलिंग होने का चांसेस कम हो जाता है। और रोजमेरी ऑयल भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। ग्लो एंड ग्लैमर का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी देख लेते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में बहुत सारी चीजें आ सकती है। कुछ पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा मतलब छू कर निकल जाऊंगी कि थोड़ा सा इन पॉइंट्स पे हम लोग अवेयर हो सकते हैं। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में भी बहुत ही डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस किया था कि बैलेंस डाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या खा रहे हैं हम उसके ऊपर स्कल्प एंड हेयर हेल्थ बहुत डिपेंड करता है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव और फास्ट फूड, जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो भी रीजंस मैंने बताया अभी तक डैंड्रफ होने का, जो भी कॉजेस लेकर के डिस्कस किया, ये डाइट का जो भी मतलब एबनॉर्मल डाइट जो भी हो रहा है, पैकेज्ड फूड एंड फास्ट फूड एंड ये सब उस रीजन को ट्रिगर करेगा, और वो रीजन अगर डेवलप करेगा तो डैंड्रफ भी डेवलप करेगा। तो ये था हाइड्रेशन, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज्यादा, अभी तो समर टाइम है, ऐसे भी बहुत ज्यादा 3 to 4 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जिनका ड्राई स्किन है तो उनको हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हम लोग करेंगे तो ऑयल प्रोडक्शन कम होगा और डैंड्रफ भी ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर बहुत ज्यादा स्टाइलिंग कर रहे हैं, चिपचिपा कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, जेल, क्रीम, हाईलाइट, कुछ भी बहुत ज्यादा
कुछ स्टाइल करने के लिए केमिकलाइज कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, केमिकलाइज नहीं भी है तो भी अगर हम लोग कुछ स्टाइल करने के लिए बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्कल्प को और हेयर को ट्रबल देता है। जितना ट्रबल, जितना कुछ हम एक्स्ट्रा अप्लाई करते जाएंगे वही एक्स्ट्रा जमा होता जाएगा और वो बाद में फ्लेकी स्किन के तौर पे वो निकलता जाएगा। तो ये कॉमन चीजें हैं। और सन प्रोटेक्शन है, जैसा मैंने कहा था कि जैसे हम लोग कवर करते हैं फेस को और हमारे बॉडी को, वैसे भी हेयर को भी हम लोग कवर करके धूल मिट्टी पोल्यूशन में निकलेंगे तो वो सही रहेगा। और सन के लिए भी, यूवीए यूवीबी के लिए भी सही रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा स्कल्प में, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से स्कल्प सही रहेगा। डेड सेल जो होता है, जो फ्लेकी स्किन के तौर पे जमा होता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन अवेलेबल है इसका। तो ग्लो एंड ग्लैमर जिस चीज को रेकमेंड करता है उसका कुछ न्यूट्रिशन हमारे पास मौजूद है। पहला है बायोटिन चेरी प्लस। इसको लेकर के हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये ऑलमोस्ट हमारे स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ये इसमें बायोटिन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या करता है, ये एक टाइप का अमाइनो एसिड है जो हमारे स्कल्प हेल्थ और हेयर हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा और उसकी हेल्थ को ग्रो करवाएगा। और उसके साथ साथ इसमें विटामिन सी दिया हुआ है, एसिडोला चेरी कंसेंट्रेट से लिया हुआ है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इसमें दिया हुआ है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है। एलर्जेटिक टेंडेंसी से, स्कल्प में जो भी एलर्जेटिक टेंडेंसीज होता है उससे ये प्रोटेक्शन देता है, तो इसलिए ये हेल्पफुल है। प्रोटीन सब कुछ के लिए हेल्पफुल है, टोटल फिजिकल हेल्थ एंड स्कल्प हेल्थ एंड हेयर हेल्थ के लिए, क्योंकि केराटिन जो एक प्रोटीन हमारे हेयर में रहता है, उसके लिए हमारा प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में डेफिशिएंट है तो हमारा हेयर लॉस भी होगा, स्कल्प हेल्थ भी वीक होगा। मतलब प्रोटीन से हमारा प्रोटीन सेल बनाता है बॉडी में, तो अगर हमारा स्कल्प सही नहीं है, वीक है, तो भी हमारे स्कल्प में डेड सेल ज्यादा जमा होगा और प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रोटीन एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए। डेली प्लस जो है ये एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। इसमें जिंक है और फॉलिक एसिड और आयरन, ये जो है ये एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज होता है इसमें। मतलब डैंड्रफ से प्रोटेक्शन लेने के लिए जो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसमें एक है आयरन, फॉलिक एसिड और जिंक, जो डेली में डेली रिकमेंडेड अलाउंस के तौर पे दिया हुआ है। और उसके साथ साथ क्या है, ये विटामिन सी, ई, ए, ये सब एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी साथ में देता है। और उसके साथ है गोटुकोला जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है, मतलब मेंटल पीस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी डैंड्रफ का एक रिलेशनशिप है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो इसीलिए डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा 3 क्या करता है, ये हमारा जो स्कल्प है इसको मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है, सॉफ्ट रखता है। ये एक गुड फैटी एसिड है, तो ये हमारे स्कल्प एंड हेयर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है, डैंड्रफ से भी हो रहा है तो, और नॉर्मली भी हो रहा है तो ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए वैसे ही हमारे स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए। तो ये था हमारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो अंदर से जाकर के डैंड्रफ का जो टेंडेंसीज है उसको रोकने में मदद करता है। मतलब अंदरूनी शक्ति जो हमारा है, पोषण जो हमारा है, ये इस न्यूट्रिशन से हमारा फुलफिल हो सकता है। उसके बाद हम लोग जो, अगर किसी को ऑलरेडी हो गया है डैंड्रफ, तब वो क्या करेंगे, तो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू सैटिनिक का। तो सैटिनिक एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ये पेटेंटेड ब्रांड है। तो इसका जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ये अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव डेज में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्कल्प में हल्के हाथों से मसाज करके अगर हम लोग यूज करेंगे और 4 to 5 मिनट्स उस शैम्पू को, एंटी डैंड्रफ फॉर्मूला को हमारे स्कल्प में छोड़ देंगे अपना काम करने के लिए, तो ये क्या करेगा, हमारे स्कल्प से डैंड्रफ का जो भी है नामो निशान, इसको मिटाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हाँ, बट ऑल्टरनेटिव डेज में यूज करना बहुत जरूरी है। किसके साथ, कंडीशनर के साथ। क्योंकि जब भी हमारा स्कल्प और हेयर ड्राई हो रहा है, रफ हो रहा है, तभी फ्लेकी और स्केलिंग का मतलब टेंडेंसीज बढ़ जाता है। तो रीमॉइस्चराइज करता है कंडीशनर। सैटनिक का जो कंडीशनर है, ये हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी में अगर हमारे हेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या करेगा, ड्राइनेस को आने से रोकेगा। तो कंडीशनर भी बहुत हेल्पफुल है डैंड्रफ प्रोटेक्शन के लिए। और स्कल्प टॉनिक, ये स्कल्प में ही अप्लाई होता है फॉर एनी काइंड ऑफ स्कल्प एलर्जीज एंड डैंड्रफ।
तो उसके लिए स्कल्प टॉनिक बहुत हेल्पफुल है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में और भी डिटेल्स में देखेंगे। और कोकोनट ऑयल, जो कोकोनट ऑयल है इसको हम लोग हॉट ऑयल के तौर पे अगर मसाज करते हैं हमारे स्कल्प में, तो जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा वैसे ही स्कल्प मॉइस्चराइज रहेगा और डैंड्रफ की टेंडेंसीज को भी हटाएगा। तो ये था कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स जो अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये केमिकल फ्री है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और 100% ऑर्गेनिक है। तो इसको हम लोग भरोसा करके यूज कर सकते हैं डैंड्रफ से बचने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर एंटी डैंड्रफ शैम्पू जिसके बारे में अभी बात हो रहा था, क्योंकि डैंड्रफ हुआ है वही शैम्पू हमें चूज करना है जिसमें एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें विटामिन ई है, एवोकाडो का ब्लेंड है, ठीक है, एवोकाडो एक्सट्रैक्ट इसमें दिया हुआ है और विटामिन ई दिया हुआ है। और एक स्पेशल चीज है 18 MEA तो है ही, और पेटेंटेड फॉर्मूला है एनर्जी। ये क्या करता है, हमारे स्कल्प और हेयर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज जो भी आता है उसको हटाने में मदद करता है, ठीक है। और हमारे स्कल्प में या हेयर में जो भी वीक पॉइंट है, जो भी डैमेज है, उसको ढूंढ के रिपेयर करता है। तो ये था हमारा जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और इसका जो ये है कुछ काम है, डैंड्रफ को रिड्यूस करने में मदद करता है, डैमेज स्कल्प को रिपेयर करेगा, हमारे हेयर एंड स्कल्प एंड रूट्स सबको न्यूट्रिशन मतलब नरिश करता है। और जो पेटेंटेड एनर्जी फॉर्मूला है जिसके बारे में अभी बात किया था, ये पेनिट्रेट करता है रूट्स को और केयर करता है। और उसके साथ साथ आफ्टर 4 वीक्स अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव डेज में यूज कर रहे हो कंडीशनर और स्कल्प टॉनिक के साथ, तो आफ्टर 4 वीक्स के एप्लीकेशन में 100% जो पैनलिस्ट है, जो यूजर्स है, उन्होंने देखा है कि डैंड्रफ का रिडक्शन या पूरी तरह से मतलब डैंड्रफ हट जाने में सक्षम हुआ है। और साथ में जरूर हम लोग स्कल्प टॉनिक एंड कंडीशनर का अप्लाई करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे स्कल्प टॉनिक के बारे में, क्योंकि जब हम लोग डैंड्रफ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्कल्प में ही होता है। तो जैसे शैम्पू क्लीन एंड क्लियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्कल्प को और हेयर को रेगुलर, अगर डैंड्रफ है अगर नहीं भी है तो प्रॉपर वे में क्लीन कर रहे हैं, तो वैसे ही दिन में एक बार या 2 बार अगर पॉसिबल है तो ड्राई जो स्कल्प है वहां पर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हमारे हेयर को, और बीच बीच में एक एक ड्रॉप अगर हम लोग स्कल्प टॉनिक का हल्के हाथों से सिर्फ मसाज करके इसको अप्लाई कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज्यादा घिसना या मसाज नहीं है, सिर्फ फिंगर टिप से हमें हल्का सा मसाज करना है। तो वो क्या होगा, वो बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। आप इसको लगाने के 5 मिनट बाद आपको कोई भी रेसिड्यू स्कल्प या हेयर में नहीं दिखेगा, बहुत जल्दी ये स्कल्प में अब्सॉर्ब हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। तो ये स्कल्प टॉनिक अगर हम लोग रात को सोने से आधा घंटा पहले अप्लाई कर लेंगे, आधा घंटा पहले क्यों, क्योंकि अगर हम लोग तुरंत अप्लाई करके सो जाते हैं तो ये पिलो में मतलब लग जाने का या उठ जाने का चांसेस हो जाता है। तो हाफ एन आवर पहले अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगा। और दिन में भी नहाने के बाद अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हेयर को वॉश करने के, स्कल्प को वॉश करने के बाद, तो आधा घंटा 1 घंटा बाद जब स्कल्प थोड़ा बहुत सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको डेली अप्लाई करना है तो एकदम मैजिकल रिजल्ट दिखता है। स्कल्प टॉनिक का रिजल्ट बहुत बहुत ही अच्छा है। स्कल्प रिलेटेड और हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हटाने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो डैंड्रफ भी एक स्कल्प रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको हटाने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कंडीशनर के साथ स्कल्प टॉनिक भी बहुत अच्छा, मतलब ये जो ट्रायो है ना, एंटी डैंड्रफ शैम्पू कंडीशनर स्कल्प टॉनिक, ये जो ट्रायो पैक है ये बहुत बहुत मैजिकल रिजल्ट देता है। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स वो देख लेते हैं। इसमें बोटानिकल एक्सट्रैक्ट जो है वो ग्रीन रोवर्स है, लाइकोरिस रूट्स है और शॉ पाल्मेटो एंड सीशो है। ये जो है हर्बल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, इसमें इसका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और बहुत अच्छा ब्लेंड है, एक यूनिक ब्लेंड है जो स्कल्प को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है, फ्लेकी और स्केली स्किन जो है उसको उससे प्रोटेक्शन लेने में मदद करता है, और एक फ्रेश और एकदम सूद फीलिंग देता है। हमारे स्कल्प में एक फ्रेश फीलिंग आ जाता है जब हम इसको यूज करेंगे। तो इसको मतलब ये जो 12 वीक्स का जो इसका यूज है, उसके बाद हमारा जो हेयर है ये थिकर और फुलर, मतलब वॉल्यूम फुल दिखने का एक चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि डैंड्रफ और स्कल्प अगर सही रहेगा, डैंड्रफ अगर क्लियर हो जाके हमारा स्कल्प और हेयर का रूट अगर सही रहेगा तो हेयर वॉल्यूम भी, हेयर ग्रोथ भी प्रॉपर वे में होगा। तो जैसा मैंने कहा था कि इसका जो ये किसी भी हेयर टाइप में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि ऑयली में या ड्राई में,
या नहीं कर सकते। तो ये मतलब फ्रेजाइल और फाइन मतलब एकदम थिन हेयर जो है उसके लिए तो बहुत बहुत हेल्पफुल है, और ऑल स्कैल्प एंड हेयर टाइप के लिए एप्लीकेबल है। और इसका जो ब्लेंड था, प्लांट एक्सट्रैक्ट था, ये हमारे स्कैल्प में एक रिफ्रेश फीलिंग्स देता है और हमारे हेयर लॉस के प्रॉब्लम्स को मतलब कम करने में मदद करता है और फुलर लुकिंग हेयर देने में भी मदद करता है। और जो ड्राई स्कैल्प की जो प्रॉब्लम है, जिनका ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है, ये एक मॉइस्चराइज इफेक्ट देता है, क्योंकि ये स्कैल्प टॉनिक है। ये टॉनिक जब हम लोग स्कैल्प में मसाज कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो हमारा स्कैल्प है वो मॉइस्चराइज भी हो रहा है। तो इसको हम लोग डेली यूज करेंगे, दिन में 2 बार पॉसिबल है तो बेस्ट है, अदरवाइज कम से कम 1 बार तो हम यूज कर ही सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम देखेंगे, हाँ, तो ये था हमारा सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बता दिया। अभी मैं एक बात बता दूं कि ये चीज तभी एप्लीकेबल होगा, जो भी सॉल्यूशन के बारे में हमने अप्लाई किया है, जब हम लोग प्रॉपर वे में हाइजीन मेंटेन करेंगे। जैसे कि जिस पिलो में हम सो रहे हैं, उस पिलो कवर को अगर डैंड्रफ है किसी को, तो वो पिलो कवर कोशिश कीजिए डेली चेंज करने का, क्योंकि आपने आज एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज किया या स्कैल्प टॉनिक यूज किया और उसके बाद आप जिस पिलो में सो रहे हैं उसमें पहले से डैंड्रफ का कुछ पोर्शन उसमें है अभी भी, तो डैंड्रफ बहुत ही कम्युनिकेबल होता है और वो बहुत ही इन्फेक्टेड होता है, बहुत जल्दी फैलता है। तो वो अगर रहेगा तो वो दोबारा हो जाएगा, फिर लगेगा कि शायद मैं अप्लाई कर रही हूँ और वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए क्या है कि हाइजीन मेंटेन करना, जो टॉवेल हम यूज कर रहे हैं, जो कंघी हम यूज कर रहे हैं, जो पिलो कवर है, इसको प्रॉपर वे में साफ सुथरा रखना और अपने स्काल्प को और हेयर को भी प्रॉपर वे में साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, डाइट प्रॉपरली लेंगे और अपना हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करेंगे। पानी जो वाटर है वो 3 to 4 लीटर लेंगे डेली बेसिस में। तो और साथ में अगर हम लोग मसाज कर सकते हैं हॉट ऑयल से, और हेयर स्पा अगर हम लोग मंथली 1 बार करते हैं तो ये भी डैंड्रफ के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो इन सब चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग का ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो सकता है। फिर भी अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरीज है तो हमारे साथ आप कांटेक्ट कीजिए। ग्लो एंड ग्लैमर का जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है वहां पर आप लोग अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। आप लोग का कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी क्वेरीज है, वो डाल सकते हैं, हम लोग जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हमारे एक्सपर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आशा करते हैं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स की क्वेरीज का, जितना भी क्वेरीज है उसका सोल्यूशन देने में सक्षम है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट सैटरडे एग्जैक्टली ऑन 9 PM हम लोग फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए। आज इतना ही, गुड नाइट।